मैं आप सभी के साथ मृत्यु के बाद की दुनिया की सच्चाई, मृत्यु के बाद की दुनिया की सैर, इस नाम से मेरी कुछ एक प्लेलिस्ट है इस चैनल पर, जहां हमने डॉक्टर न्यूटन की जो रिसर्च हुई है या ब्रायन विस की जो उन्होंने जो जानकारी प्रदान की है, उन सब के आधार पर जो मृत्यु के बाद की दुनिया है, उसके विषय में जानकारी दी गई है। और उसी जानकारी में कुछ एक वीडियोस मैंने जो लोगों को उस दुनिया के एक्सपीरियंस हुए, यहाँ पर ये खास बात है कि सबको अलग अलग एक्सपीरियंस हुए। वो काफ़ी डिटेल में वीडियोस बनाई गई हैं जिसमें बताया गया कि किस तरीके से कुछ लोगों ने इमारतें देखी, कुछ लोगों ने सुंदर पहाड़ियाँ देखी, कुछ लोगों ने जैसे मंदिर के दृश्य देखे, कुछ लोगों ने लाइब्रेरी देखी। बहुत बहुत अलग अलग लोगों के अनुभव रहे, उन सब का जिक्र है। यहाँ पर ये चीज़ महत्वपूर्ण है कि उन सब की जो चेतना है, उन सब की जो ऊर्जा का स्तर है, उसके आधार पर उनकी मृत्यु के बाद की दुनिया के वो एक्सपीरियंस हैं। इसलिए क्योंकि सबके एक जैसे नहीं हैं, सबके अलग-अलग हैं। क्यों? क्योंकि सबका जीवन चक्र, सबकी ऊर्जा, सबके अनुभव, सबकी भावनाएँ, सबके विचार, सबके कर्म अलग हैं ना। तो जैसी जिसकी चेतना, जैसी जिसकी ऊर्जा, वैसा उसके सामने वो दुनिया खुलती है। और इसी कड़ी में अ, कि परमात्मा, उसे आप परमात्मा कहिए, सृष्टिकर्ता कहिए, हम सबका सृजनहार कहिए, आप उसे जिस भी नाम से पुकारिए, वो उनका एक्सपीरियंस बहुत छोटा है लेकिन फिर भी है। फिर भी काफ़ी डिटेल में उसका एक्सपीरियंस है। तो उसे बयाँ किया गया। और आप ही लोगों द्वारा मुझे जानकारी दी गई कि ये जो डॉक्टर न्यूटन ने सृष्टिकर्ता उस परमात्मा का जो किस तरीके से आत्माएं वजूद में आईं, किस तरीके से उनके पहले बर्थ हुए, किस तरीके से उनके अंदर एक मैं का भाव आया, वो सब जो डिटेल में बताया है, परमात्मा कैसे हैं, सृजन कैसे हो रहा है आत्मा का, वो सब जो डिटेल में बताया, वो सब कई धर्म ग्रंथ भी हैं जिनमें उसी तरह की जानकारी दी गई है। अब डॉक्टर न्यूटन ने जो जानकारी दी वो जैसे सिख धर्म में जो उस सृष्टिकर्ता के विषय में और दूसरी दुनिया के विषय में जानकारी प्रदान की गई है, उससे बहुत मेल खाती है। ऐसे ही बायोग्राफी ऑफ योगानंद जी हैं, उनकी पुस्तक में जो जानकारी दी गई है उससे बहुत मेल खाती है। जबकि जो ये धार्मिक पुस्तकें हैं ये बहुत पहले लिखी जा चुकी हैं, डॉक्टर न्यूटन की रिसर्च से काफ़ी काफ़ी पहले। अब आज जो कृष्ण कुमार जी का नियर डेथ एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, वो भी कुछ ऐसा ही है। उन्होंने भी कुछ मृत्यु के बाद की दुनिया की जो झलकियाँ देखी, जो स्थान का वर्णन किया है और कुछ-कुछ उन्होंने उस सृष्टिकर्ता का वर्णन किया है। ये बात मैंने जो इतनी लंबी चौड़ी जो मैंने जानकारी पीछे दी, वो इसलिए क्योंकि मैं ये कहना चाह रही हूँ कि उनका जो अनुभव है, कुछ-कुछ डॉक्टर न्यूटन की रिसर्च से मिलता है और वो जैसा कि मैंने अभी कहा, हर व्यक्ति को अलग-अलग उसके स्तर के मुताबिक होते हैं। क्योंकि उन्हें थोड़ा-सा अनुभव उस सृष्टिकर्ता का भी हुआ है, जो कि नहीं होता। आमतौर पे नियर डेथ एक्सपीरियंस में ये अनुभव नहीं होता। बहुत नाम मात्र का छोटी-सी झलक उन्हें उनका एक्सपीरियंस भी हुआ। मैं उसका ज़िक्र करने जा रही हूँ। कृष्ण कुमार जी कहते हैं जो शरीर छूटने का अनुभव था, वो जैसे दुनिया में लोग समझते हैं ना कि शरीर छूटना बड़ा एक जिससे आपकी अटैचमेंट है, जिससे आपको प्यार है, उसका छूटना बड़ा कष्टदायक होता होगा ना, ऐसा लगता है इंसानों को, ऐसे लगता है। लेकिन इसके बिल्कुल अपोज़िट शरीर का छूटना ऐसे जैसे मनोबोझ उतर जाना। जैसे कोई इंसान अपने कंधे पे 50 किलो लाद के चल रहा हो और वो उतार दे 50 किलो और फिर वो चले, कुछ ऐसा। तो वो शरीर का छूट जाना बहुत हल्का और बहुत अच्छा फ़ील कराता है। ये वो नहीं है जैसे इंसान इस धरती पर रहते हुए, हम शरीर में रहते हुए इंसान सोचता है ना, ये वैसा अनुभव नहीं होता। वो जैसे एक दिव्य कोई आत्मा के साथ थे और उस सुरंग को पार करते हुए वो एक स्थान पर अपने आप को देखते हैं। वो कहते हैं वो स्थान ऐसा था और वहाँ पर बहुत सारे और भी आत्माएँ थीं और वो मुझे
मैं समझ नहीं पा रहा था कि जैसे वो कहीं का द्वार है, जैसे आगे कहीं रास्ता है, इतना मुझे स्पष्ट था। जब कृष्ण कुमार जी का सवाल था कि क्या ये स्वर्ग है? क्या हम स्वर्ग में प्रवेश कर चुके हैं? तो टेलीपैथिक आंसर था, नहीं, अभी तक आपकी मृत्यु नहीं हुई है। ये वो स्थान है जहाँ से आत्माओं को वापस भेजा जाता है। देखिए, ये जो बात बोली है ना कृष्ण कुमार जी ने, इसका ताल्लुक मैं पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी। जिस जिस तरीके से जैसे एक बस अड्डा होता है ना, जैसे एयरपोर्ट होता है, जैसे रेलवे स्टेशन होता है, तो वहाँ पर आने और जाने वाले यात्री रहते हैं। कोई अपनी मंजिल को जा रहा है, कोई अपनी मंजिल से वापस घर को आ रहा है। इसी तरह का, ये एक इसी तरह का स्थान होता है जब एक आत्मा उस सोल वर्ल्ड में जाती है, तो जो एक टर्मिनल कह लीजिए इसको, क्योंकि इसके ऊपर मैंने बहुत डिटेल में वीडियोस बनाई हुई हैं। दूसरी दुनिया के रहस्य या दूसरी दुनिया की सैर नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें आपको डिटेल में इस विषय में जानकारी मिलेगी कि ये एक ऐसा स्थान है, जैसे टर्मिनल होता है या एयरपोर्ट होता है, वहाँ पर आने और जाने वाले यात्री होते हैं, तो ये भी एक ऐसा ही स्थान है, यहाँ पर भी आने और जाने वाली आत्माएं होती हैं। यहाँ पे ये महत्वपूर्ण है कि कृष्ण कुमार जी की मृत्यु नहीं हुई थी और वो उस स्थान पे थे। वो उस स्थान को आप नाम नहीं दे सकते, वो बस एक पड़ाव है। उसे नाम देना है तो आत्माओं का एयरपोर्ट कह लीजिए, आत्माओं का रेलवे स्टेशन कह लीजिए। आगे कृष्ण कुमार जी को एक मैसेज था कि मुझे तुम्हें सिर्फ यहाँ तक लाने का निर्देश दिया गया था, इससे आगे जाने के निर्देश मुझे नहीं मिले हैं। अब ये जो लाइन कही है ना कृष्ण कुमार जी ने, ये लाइन अभी मैंने एक सब्सक्राइबर थी, उन्होंने अपना अनुभव भेजा था, उन्हीं की आवाज़ में, उन्हीं की ऑडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। तो उन्होंने भी एग्जैक्टली ऐसी ही बात बोली थी कि वो एक स्थान पे थी, तो एक्सीडेंट होने वाला था उनका। वो कहती है पता नहीं मुझे नींद आई थी, क्या हुआ था, तो मुझे स्पष्ट महसूस हुआ कि दो बहुत लंबे चौड़े 6 फुट से भी ज़्यादा लंबे व्यक्ति आए हैं और आकर बोल रहे हैं कि इनको लेकर जाना है क्या? नहीं, अभी इनको लेकर नहीं जाना है। इस तरह का कुछ उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया था। बाद में उनके हस्बैंड ने, बाद में मतलब इस घटना के कुछ महीने बाद जब उन्होंने इस चीज़ का ज़िक्र किया, तो उनके हस्बैंड ने उन्हें बताया कि वो उस वक़्त बस वो उन्होंने ये बात शेयर नहीं करी ताकि वो और उनकी बच्ची घबरा ना जाए, लेकिन वो उस वक़्त बिल्कुल एक्सीडेंट होने ही वाला था और बड़ा भयानक एक्सीडेंट वो हो सकता था जिससे वो बचे हैं, लेकिन ये बात उन्होंने कही नहीं। तो ये वाली जो घटना उन महिला ने, रचना जी का नाम था शायद उनका, उन्होंने हमारे साथ शेयर की थी। तो यहाँ पर जो कृष्ण कुमार जी का जवाब मिला कि नहीं, मुझे सिर्फ तुम्हें यहाँ तक लाने के निर्देश दिए गए थे, कि जैसे सब कुछ एक सिस्टम से, एक निर्देश के तहत होता है। वो दूसरी दुनिया भी बहुत सिस्टमैटिकली चलती है और ये सिस्टम कहाँ से तय हो रहा है? ये सिस्टम तय हो रहा है, आप अभी जो कुछ भी कर रहे हैं उससे तय हो रहा है। तो बहुत मुश्किल नहीं है। मेरे से कई बार लोग पूछते हैं कि हमारे स्वर्गीय प्रियजन कहाँ होंगे? तो मैं एक बात कहती हूँ कि इस चीज़ को जानना इतना भी मुश्किल नहीं होता। आप ख़ास तौर पे अगर बुज़ुर्ग व्यक्ति गया है ना, बहुत बुज़ुर्ग व्यक्ति, इस दुनिया से अलविदा कहा है उसने, तो थोड़ा वो अंतिम समय में किस तरह की बातें करता है, क्या देखने का ज़िक्र करता है, अ, ख़ास तौर पे मृत्युशैया पर होते हुए वो क्या बोल रहा है, दुनिया से बहुत ज़्यादा अटैच हो गया है या दुनिया से एकदम डिटैच हो गया है, अपनों के मुँह में पड़ गया है या अपनों के मुँह से बाहर निकल गया है। ऐसे बहुत सारे सिम्पटम होते हैं जिनसे आप बड़ी ईज़िली, मतलब एक सामान्य व्यक्ति भी अगर उन सिम्पटम्स को ऑब्ज़र्व करता है, समझता है, तो आसानी से वो समझ सकता है कि मृत्यु के बाद जो उनका प्रियजन है वो किस अवस्था में होगा। ये इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है। सिर्फ़ थोड़ी-सी समझ के साथ अगर आप अपने प्रियजन जो जा रहे हैं इस दुनिया से उनको ऑब्ज़र्व करते हैं तो समझ जाएँगे। कृष्ण कुमार जी के इसी अनुभव को मैं अगली कड़ी में आप सभी के साथ शेयर करूँगी। अगर आप मेरे द्वारा शोक सभा में शांति संदेश चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद
सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। मैं आप सभी के साथ मृत्यु के बाद की दुनिया की सच्चाई